अब जब सरकार लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है, उन्हें वेपन दे रही है, विलेज डिफेंस कमेटी को रिवाइव कर रही है, तो भी उमर अब्दुल्ला का सवाल वही है, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। खैर, ये बातें सियासत की हैं। उमर को हर हाल में सरकार का विरोध करना है, इसलिए वो ऐसा करते रहेंगे। ऐसा ही हाल राहुल गांधी का भी है। वो भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को कोस रहे थे। राहुल का दावा है कि अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार ने डरा धमकाकर नौजवानों का विरोध दबा दिया। अग्निवीर योजना को कैसा रिस्पांस मिल रहा है और अग्निवीरों की ट्रेनिंग किस तरह से चल रही है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं और आपको अग्निवीरों की बात भी सुनवाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको राहुल गांधी की बात सुनाता हूं, जो दावा कर रहे हैं कि सरकार नौजवानों की जिंदगी के साथ मजाक कर रही है। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेना की अग्निवीर स्कीम नौजवानों के साथ धोखा है। सरकार नौजवानों को 4 साल के लिए नौकरी देगी और फिर जूते मारकर बाहर निकाल देगी। उनका दावा है कि देश के नौजवान इस योजना से नाराज हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन हकीकत यह है कि सेना में भर्ती की इस नई स्कीम को जो रिस्पांस मिला है वो जबरदस्त है। इस वक्त देश भर के 42 सेंटर्स पर करीब 20,000 अग्निवीरों की ट्रेनिंग चल रही है। हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदनगर, श्रीनगर, नासिक, जबलपुर, पटना और झारखंड के रामगढ़ जैसे उन तमाम शहरों में जहां जहां भी आर्मी के रेजिमेंटल सेंटर्स हैं, उन सभी शहरों में अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। देख लो, लेकिन फोटो का पैसा लगेगा। हैदराबाद के आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर में ये अग्निवीर नए साल से पहले ही पहुंच गए थे। देश के कई राज्यों से आए अग्निवीरों ने कहा वो आए दूर दूर से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन सबका जज्बा एक है, लक्ष्य एक है, मंसूबा एक है, देश की सेवा करना, भारत माता की सुरक्षा करना। जय हिंद। आई एम अग्निवीर एजाज अहमद गनाई फ्रॉम कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बडगाम। जय हिंद। Myself अग्निवीर शिवम शर्मा। I am from हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊना। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर हरमनप्रीत सिंह, मैं पंजाब प्रांत जिला पठानकोट का रहने वाला हूँ। जय हिंद। माय नेम इज अग्निवीर सत्यम अवस्थी। आई एम फ्रॉम शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। जय हिंद। मैं अग्निवीर नेत्र बहादुर छेत्री असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। जय हिंद। मैं धर्मपाल गुर्जर। अग्निवीरों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसे 2 स्टेज में बांटा गया है। कुल 31 हफ्तों की ट्रेनिंग होगी। इनमें पहले 10 हफ्तों के दौरान अग्निवीरों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद 21 हफ्ते तक उन्हें एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी ज्यादातर सेंटर्स पर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही है, जिसकी शुरुआत ड्रिल से होती है और उसके बाद सभी अग्निवीरों को आर्टिलरी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें उन्हें उन वेपन्स के बारे में बताया जाता है, टैंक्स के बारे में जानकारी दी जा रही है, फायरिंग सिखाई जा रही है। हैदराबाद के गोलकोंडा आर्टिलरी सेंटर के चीफ इंस्ट्रक्टर ने बताया कि अभी इन अग्निवीरों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें इन्हें एसॉल्ट राइफल चलाना सिखाया जा रहा है। लेकिन ये ट्रेनिंग इसलिए खास है क्योंकि इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कम वक्त में इन अग्निवीरों को ज्यादा मजबूती से तैयार किया जा सके।
अग्निवीर के लिए टोटल 31 हफ्ते का ट्रेनिंग चलेगा, जिसमें 10 हफ्ते का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, जिसमें इनका शारीरिक क्षमता, हथियार चलाने की क्षमता, ड्रिल और इनका जो बेसिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाएगा। उसके बाद 21 हफ्ते की ट्रेनिंग है, जिसमें इनके एडवांस्ड ट्रेनिंग होगा, जो कि तोपखाना के स्पेसिफिक हथियारों के ऊपर इनका ट्रेनिंग किया जाएगा। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में इनका प्राइमरी हथियार जो है वो है असॉल्ट राइफल, जो कि हमारे पास इंसास राइफल है, जिसपे हम बेसिक ट्रेनिंग देंगे इनको। इन एडिशन इनको लाइट मशीन गन, पिस्टल और कार्बाइन हथियार के ऊपर भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये वो हथियार भी चलाने के काबिल होंगे जब ये यहाँ से ग्रेजुएट करेंगे। आर्टिलरी वेपन सिस्टम में इंडियन फील्ड गन और लाइट फील्ड गन के ऊपर इन अग्निवीरों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अग्निवीर ट्रेनिंग में हमने जो एडिशनल चीज़ की है, हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ करके कोशिश किया है कि इनको ज़्यादा सक्षम बना करके यहाँ से हम भेजें। इसमें हम सिमुलेटर्स की मदद ले रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स की मदद ले रहे हैं और हमारे पास जो बाकी ट्रेनिंग एड्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हैदराबाद आर्टिलरी सेंटर में करीब 2300 अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अग्निवीरों की ट्रेनिंग के लिए सेना ने खास तरह का कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग के अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इन्हें सिमुलेटर पर गोली चलाना सिखाया जा रहा है, जिससे इनका निशाना सटीक हो सके। इसमें ऑटोमेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एज कमांडेंट आरटी सेंटर हैदराबाद, मुझे बिल्कुल क्लियर है और मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि मेरे पास 2300 जो अग्निवीर आए हैं, उनको हमारा जो उद्देश्य है और जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है, जो मैंने सुबह बताया है, उनके अनुसार हम लोग उनको सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देंगे। और जैसा मैंने बताया, हमारा मिशन स्टेटमेंट है कि अग्निवीर प्रशिक्षित और सख्त, भारतीय सेना पूर्णतः सशक्त। हम टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोमेशन का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बनाया गया है इस ट्रेनिंग में, ताकि अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट है कि जो अग्निवीर है वो फुली ट्रेन्ड और फुली मोटिवेटेड यहाँ से निकल के आए। झारखंड के रामगढ़ कैंटोनमेंट एरिया में सेना के सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट दोनों के सेंटर्स हैं। सिख रेजिमेंटल सेंटर में अभी पहले बैच में 566 अग्निवीरों को ट्रेन किया जा रहा है। मार्च में अगला बैच आएगा। अगले बैच में 380 अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सिख रेजिमेंटल सेंटर की तुलना में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में रिक्रूट्स कम है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में अभी पहले बैच में सिर्फ 261 अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि मार्च में आने वाले दूसरे बैच में 117 नए रिक्रूट शामिल होंगे। अग्निवीर स्कीम के तहत अग्निवीरों की सेना में भर्ती होनी है। इसके लिए 17.5 साल से 23 साल तक के 46,000 नौजवानों का रिक्रूटमेंट इसी साल होना है, जिसमें 40,000 नौजवानों को आर्मी में भेजा जाएगा और 3,000 नौजवानों को एयरफोर्स और नेवी में डिप्यूट किया जाएगा। रामगढ़ में ट्रेनिंग लेने वाले अग्निवीरों का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने साल सेवा में रहेंगे, क्योंकि वो जब तक सर्विस में रहेंगे तो उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। अग्निवीरों का कहना है कि उन्हें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है, वैसी ही ट्रेनिंग मिल रही है जैसी पहले सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों को मिलती थी। रिक्रूट सुखबीर सिंह, मैं पंजाब फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अग्निवीर स्कीम काफ़ी अच्छी है और हमारा मोराल पहले की तरह अप है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमको कुछ भी पहले की स्कीम जैसा ही है सब कुछ, हमको कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। जब हम जहाँ ज्वाइनिंग के लिए आए, हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। रहने के लिए जैसे आप देख रहे हैं साफ सुथरी बैरकें दी गई, पीने के लिए और नहाने के लिए गर्म पानी दिया जा रहा है। और जैसे कि हमारे हेल्थ को देखते हुए कि हमें कोई बीमारी ना हो और हमें फ्रेश और हेल्थी फूड दिया जा रहा है। जब हम यहाँ पर आए तो हमारा ऑर्डिनेंस का सामान, एक रिक्रूट का सामान हमें इशू किया गया। इतना सारा सामान देखकर हम तो कंफ्यूज हो गए कि हमने इतना सारा सामान का करना क्या है। और हमें बहुत ही खुशी हुई कि एक फौजी का इतना सारा सामान है जो हम अपनी ट्रेनिंग टाइम में यूज करेंगे और इसका इस्तेमाल करते हुए हम एक अच्छे सैनिक बनेंगे। इन नए फौजियों का उत्साह देखकर अच्छा लगता है। वो भी जानते हैं कि अग्निवीर स्कीम कई मायनों में अच्छी है। जो नौजवानों को 4 साल के लिए फौज में रिक्रूट किया जाएगा, उनका मंथली पैकेज अच्छा है। इसके साथ साथ उन्हें रिस्क और हार्डशिप अलाउंस भी दिया जा रहा है।
4 साल की सर्विस होने पर हर अग्निवीर को करीब 12 लाख रुपए का वन टाइम सेवा निधि पैकेज मिलेगा। अगर वो चाहें तो अपने भविष्य के लिए कोई काम शुरू कर पाएंगे। लेकिन इन सबसे ऊपर है राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट। देश के लिए जरूरी है एक यंगर, फिटर आर्मी। आने वाले दिनों में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए इसी तरह की फौज इस नए रूप में होना जरूरी है और अग्निवीर इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।